जय मसीह सबको, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड. So today is the last class in Christology. Hallelujah. क्रिस्टोलॉजी की आज आखिरी क्लास है. हालेलुया. How many of you are excited about the weekend? और आप में से कितने लोग खुश हैं कि आज चैन मिलेगा? Okay. So we just have two more lessons to do, interesting lessons. और दो और पाठ हैं, बड़े रुचिपूर्ण पाठ हैं जो आज हम पूरे करेंगे. We look at Christ's sacrifice, what he made. और हमने मसीह के बलिदान को देखा जो उन्होंने किया. No, we look at करेंगे, देखेंगे. We look at Jesus Christ as a sinless lamb. और हम देखेंगे कि यीशु मसीह निष्पाप मेमने के रूप में. And then we look at his substitutionary suffering, how he took our place and died in our place. और उसके बाद हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे स्थान पर अपनी जान को कुर्बान किया. So we'll begin with a word of prayer. I'll ask Pastor to read. और आइए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे. प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए. धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित, मगन और स्तुति करेंगे. आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं. आपकी आत्मा हमारे मध्य में मौजूद है. बोलने वाले, सुनने वाले हर एक प्रभु आपके नियंत्रण में होने पाए. हर एक नींद और ध्यान भटकाने की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हम डांटते हैं और आपकी आत्मा की आजादी को यहाँ आजाद करते हैं. हर एक जन प्रभु आपकी आत्मा में प्रभु सम्मिलित होकर सुनने पाए और प्रभु इन वचनों के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर सके. धन्यवाद प्रभु, आप अपने प्रकाशन को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करें. महिमा और आदर आपको देते हैं. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. Amen. Thank you. Okay, so chapter 9. 9 अध्याय. We're going to look at Jesus as the sinless lamb. और यहाँ हम देखेंगे यीशु मसीह जो निष्पाप मेमना है. We already looked at some aspects of Jesus as the Lamb of God. और हम लोगों ने पहले भी परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु मसीह के कुछ अंशों को देखा है. We'll look at more of it today in this lesson. और इस पाठ में हम और अधिक देखने पाएंगे. So in the New Testament, Jesus is referred to as the Lamb 30 times. और देखिए, नए नियम में मेमना कहकर यीशु मसीह को करीब 30 बार संबोधित किया गया है. That means it's so important to study this word in relationship with what Jesus has done for us. और इसका अर्थ ये है कि जो यीशु मसीह ने हमारे संदर्भ में किया है उसके इस विषय के बारे में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. So Jesus as the Lamb of God. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है. We look at this title. और हम इस शीर्षक को देखेंगे. And his role as a Lamb of God. और परमेश्वर के मेमने के रूप में उसकी भूमिका को देखेंगे. Both from the Old and New Testament. और दोनों नियमों से, पुराने और नए नियम. We already looked at this verse in John chapter 1 verse 29. और हम यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन में पहले ही इस शब्द को देख चुके हैं. If you look in your notes, it's about John the Baptist talking about Jesus as the Lamb of God. और यदि आप अपने नोट्स में देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को देखकर परमेश्वर का मेमना कहकर पुकारता है. So I asked you this question: why does John the Baptist not call Jesus as the Messiah, but why does he refer him to as the Lamb of God? और देखिए, एक प्रश्न किया था, फिर कर रहे हैं कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहकर पुकारा, क्यों उसे मसीहा कहकर नहीं पुकारा? Because we see that, he was referring to Jesus not as somebody who is a king who will come and rule and bring freedom for them. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह को वो एक राजा के रूप में जो आकर इजरायलियों पर शासन करके उन्हें आजादी दिलाएगा, इसके संदर्भ में उनसे नहीं कह रहा है. But in the context of him dying on the cross and taking on the sins of the entire world. और लेकिन क्रूस पर उसके मरने और सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठाने के संदर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं. So it's important to note that Jesus came to take the sins not only of the Israelites.
और ये बहुत जरूरी है जानना कि यीशु मसीह केवल इजरायलियों के पापों को उठाकर मरने के लिए ही नहीं आए थे He did not come to take on the sins of only the Christians, और केवल मसीह लोगों के ही पापों के लिए मरने के लिए वो नहीं आए थे, but he came to take on the sins of the whole world. लेकिन वो पूरे जगत के पापों के लिए मरने को आए थे। So he paid for the sins of the whole world. और उन्होंने जब दाम चुकाया तो सारे संसार के पापों का दाम चुकाया। And that is why we need to spread out the message of the gospel of what Jesus has done on the cross to the entire world. और वही हमें सुसमाचार फैलाने की आवश्यकता है पूरे संसार में कि यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरे संसार के लिए क्यों मरा, क्या किया है। Now we look at a few of the sacrifices that God had instituted in the Old Testament. और अभी तक हमने इन बातों को देखा कि नहीं, परमेश्वर अभी देखेंगे। और अभी देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ बलिदानों को इजरायलियों को चढ़ाने के लिए परमेश्वर लोगों को आदेश दिए थे And how all of those sacrifices were pointing to Jesus Christ. और किस प्रकार सारे के सारे बलिदान यीशु मसीह की ओर आकर्षित करते हैं। Now it's very interesting to note और ये बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी रखना है that all of the sacrifices और जितने भी बलिदान थे in the Old Testament, पुराने नियम में all of the feasts, और सारे के सारे पर्व all of the important days, और सारे विशेष दिन all of them were actually pointing to someone far greater, and that is Jesus Christ. और वो सारे के सारे एक बहुत बड़े जो कि प्रभु यीशु मसीह की ओर दिशा निर्देश दिखा रहे थे। So when you look at how God planned everything in history, और यदि हम देखें कि परमेश्वर ने इतिहास में हर एक चीज की योजना किस प्रकार की, every ritual, every feast, every celebration, every sacrifice, और हर एक पर्व, हर एक त्योहार, हर एक क्रिया, हर एक फसह जो भी मनाना थे उन सब का, everything, all the prophecies, और सब कुछ और सारी भविष्यवाणियां, all that God had planned was actually pointing out to Jesus and what he would do on the cross. और सब कुछ जो परमेश्वर ने योजना बनाया था वो सब यीशु मसीह की ओर आकर्षित करते कि वो क्रूस पर क्या करने पर हैं। So we look at the first celebration or the first sacrifice that God had asked the Israelites to do. और हम सबसे पहले एक पर्व को देखेंगे जो परमेश्वर ने इजरायलियों को मनाने के लिए कहा था। When is the first sacrifice or celebration that God had asked the Israelites to do? और वो कहा था जब परमेश्वर ने सबसे पहला पर्व मनाने के लिए इजरायलियों से कहा? Huh? Egypt. Yes, in Egypt. So what was the sacrifice he asked them to do? और कौन से पर्व को मनाने के लिए कहा था? Huh? What? फसह का पर्व, सैक्रिफाइस ऑफ लैम। Okay, the Passover lamb. और फसह का पर्व। And he asked them to celebrate this Passover festival. और परमेश्वर ने उन्हें ये फसह के पर्व को मनाने के लिए कहा। You know the Passover festival? और आप जानते हैं फसह के पर्व के बारे में? When did God ask the Israelites to do this sacrifice of the Passover? अब परमेश्वर ने कब इजरायलियों से इस बलिदान को फसह के पर्व के बलि चढ़ाने के लिए कब कहा था? Okay, the firstborn children of the Egyptians were going to be killed. और जब मिस्रियों के पहलौठों को मारा गया। So look at Exodus chapter 12. It's there in your notes as well. और आपके नोट्स में भी है, 31 नंबर का पेज है हिंदी में, आप देख सकते हैं। निर्गमन 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 वचन तक। So everyone can read it. It's a very interesting story. All of you read it quickly. और जल्दी से हर एक जन इस कहानी को पढ़ लें, बड़ी रुचिपूर्ण कहानी है। Exodus chapter 12 verses 1 to 14. निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक।
हिंदी नोट्स में हमारा फसल का मेमना लिखा है, वो फसा है, ला नहीं हा है, वो टाइप मिस्टेक है। उसे फसल की जगह फसा कर लीजिएगा, हा लगा लीजिएगा। Well, finish reading. पढ़ना पूरा कर लिया आप लोगों ने? So here God was getting the people of Israel ready to deliver them out of Egypt. और देखिए यहाँ परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए तैयार कर रहा है। And he, instituted this feast of the Passover. और परमेश्वर ने इस फसह के पर्व को मनाने के लिए उन्हें निर्धारित किया। So what does God tell the Israelites to do? और परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या करने को कहा है यहाँ पर? Yes, they have to take a lamb for each house. और हर एक घर के लिए उन्हें एक मेमना लेना है। They have to sacrifice that lamb. और उस मेमने को बलि करना है। And what should they do with the blood? और उस लहू से क्या करना है उन्हें? Yes, they put it on the doorposts. और Okay. उन्हें उसके मेमने के लहू को अपने घर की चौखटों पर लगाना है। And what are they supposed to do with that lamb or goat? और वो जो मेमना या बकरा है उसके साथ उन्हें क्या करना है? They have to roast it in the fire and eat it. और Okay. उन्हें आग में उसे भूनना है और खाना है। So we see that God tells them they have to celebrate this festival throughout your generations. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपनी पूरी पीढ़ी भर इस पर्व को मनाना है। Why don't we celebrate the Passover festival today? और आज हम फसह का पर्व क्यों नहीं मनाते? The lamb is already sacrificed. और Okay. मेमना पहले ही बलि चढ़ चुका है। Okay, what kind of lamb did God ask them to take? और किस प्रकार के मेमने को लेने के लिए परमेश्वर ने निर्देश दिए हैं? Yes, without blemish. That means it has to be a healthy goat or a lamb. और देखिए वो निर्दोष होना चाहिए, यानी कि हस्त पुष्ट हट्टा खट्टा मेमना या बकरा होना चाहिए। Yes, and we see that this Passover festival, और ये जो फसह का पर्व है, it was pointing to Jesus as the Passover lamb. और ये यीशु मसीह को एक फसह के पर्व के मेमने के रूप में दर्शाता है। And it speaks of the redemptive work of Jesus Christ. और वो बात करता है प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के कार्य के बारे में। So whichever household sacrificed the lamb and put the blood, they would be redeemed, or they would be saved from when the angel of death passes across. It would not kill the firstborn son in that family. और देखिए जो कोई मेमने को बलि चढ़ाकर उसके लहू को अपने घर की चौखट पर लगाता है, तब वो घर बच जाता है और उस पैलोठ के मृत्यु से
वो घर बच जाएगा, उस घर का कोई पहलौठा नहीं मरेगा। So the same way Jesus died on the cross, और उसी रीति से यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, those who believe in him, और जो उस पर विश्वास लाते हैं, those who repent of their sins and believe in him, और जो अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, they will also not die but have eternal life. और वो लोग भी मरेंगे नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। So this Passover sacrifice, this Passover feast was pointing to Jesus' redemptive work on the cross. और ये फसह का पर्व जो है यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना दिखाकर उसके कार्यों की ओर दिखाता है। So how do we know that Jesus is a Passover lamb? और हमें किस प्रकार मालूम कि यीशु मसीह फसह का मेमना है? Look at your notes. The first reference there is 1 Corinthians 5:7. और अपने नोट्स में आप देखें, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन लिखा हुआ है। It says, Christ our Passover was sacrificed for us. और वहां लिखा है मसीह जो हमारा फसह का मेमना है हमारे लिए बलिदान हुआ है। And we know that Jesus was the Passover lamb और हम जानते हैं यीशु मसीह फसह का मेमना था, because he was a lamb without blemish. He was without any sin. और क्योंकि वो एक ऐसा मेमना था जो निर्दोष था, एक ऐसा जन जिसमें कोई पाप नहीं था। So 1 Peter chapter 1 verse 19. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19 वचन, We looked at this verse yesterday. और कल हमने इस वचन को वहां देखा। It tells us that Christ was a lamb without blemish and without spot. और जो बतलाता है कि मसीह वो मेमना है जो निर्दोष और जिसमें कोई दाग नहीं है। That means Jesus was sinless. और इसका मतलब यीशु मसीह पाप रहित, जिसमें कोई पाप नहीं था। And he was that Passover lamb who died and made the sacrifice for our sins so that we can pass over from death to eternal life. और वो हमारे पापों के लिए फसह का मेमना बन गया ताकि हम मृत्यु से अनंत जीवन के अंदर में मसीह मेमने के द्वारा प्रवेश कर सकें। So why don't we celebrate the Passover lamb, Passover festival today? और आज हम फसह का पर्व क्यों नहीं मनाते हैं? Or do we celebrate the Passover festival today? और या फिर हम फसह का पर्व आज मनाते हैं? Do we celebrate the Passover festival? क्या हम मनाते हैं फसह का पर्व? Yes or no? हाँ या ना? No. Easter is kind of our Passover. और Yes. The Holy Communion, Prabhu Bhoj, what we take part in is similar to it's not similar to Passover festival. और देखिए प्रभु भोज जो हम लेते हैं वो फसह के पर्व के रूप में हम मनाते हैं। But God says you have to celebrate it throughout your generations. और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था तुम्हें अपनी सारी पीढ़ियों में इस पर्व को मनाना है। So when God says something, it does not mean it comes to an end. It comes to a stop. What he says, he means every word he says. और देखिए जब परमेश्वर कुछ कहता है तो ऐसा नहीं है कि उसका कभी ना कभी उसका अंत हो जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं उसके हर एक शब्द जो है मायने रखते हैं। So we do celebrate the Passover festival in a different way. और हम लोग फसह का पर्व जरूर मनाते हैं लेकिन एक अलग तरीके या रीति से मनाते हैं। We celebrate what Jesus did for us on the cross through the Lord's table or the Lord's Supper. और हम मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, प्रभु भोज की क्रिया करने के द्वारा। So we celebrate what he has done for us. और हम उसका पर्व मनाते हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। And we remember his sacrifice and how because of his sacrifice we have overcome death and we've come into eternal life. और हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा हमारे लिए क्या किया है, उसकी मृत्यु के द्वारा हम मृत्यु से बचकर अनंत जीवन मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त करते हैं। Now let's look at another sacrifice in the Old Testament. और पुराने नियम में हम एक और बलिदान को देखेंगे which God had instituted. और जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। And we'll see how that points to Jesus Christ. और हम इस बात को देखेंगे कि कैसे वो बलिदान यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। So there are 3 references there. और यहाँ पर 3 वचन लिखे गए हैं Where we're talking about the morning and the evening sacrifice. और जहाँ पर भोर और संध्या का बलिदान है। So please read those 3 scripture passages. One is Exodus
29, 38 to 42. और कृपया करके आपके पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है, पहला निर्गमन 29 उसका 38 से 42 तक वचन है, Hebrews 7, 26 and 27. और इब्रानी 7 अध्याय उसका 26 और 27 वचन, And Hebrews 10, 11 and 12. और इब्रानी 10 उसका 11 और 12 वचन। So everyone please read these three scripture passages. और कृपया करके हर एक जन आपके नोट्स में दिए गए वचनों को पढ़ें। हेलो मैम। Yes, Saroj. मैम वो आपने अभी जो आयतें बोली है ना, आप रिपीट कर दीजिए प्लीज, हिंदी में रिपीट कीजिएगा। निर्गमन 29 उसका 38 से 42, एक मिनट। निर्गमन 30 38 से 42, और इब्रानियों 7 अध्याय उसका 26 और 27, इब्रानी 7 26 27, इब्रानी 10 का 11 और 12। इब्रानी 5 नहीं 7, 7. 7 का 26 27 और इब्रानी 10 10 का का 11 और 12। Yes. हाँ जी। थैंक यू मैम। So here we read in Exodus chapter 29 verse 38 and 42 निर्गमन 29 उसके 38 से 42 में हम पढ़ते हैं, that God had asked the Israelites परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है to make what sacrifice? और क्या बलिदान चढ़ाना है। Huh? What sacrifice? और क्या बलिदान है ये। Two lambs of 1 year. Okay. So what is the sacrifice called? When should they make the sacrifice? और ये बलिदान का नाम क्या है, कब उन्हें कब चढ़ाना है। Yes, they had to make the sacrifice in the morning and in the evening, और right? उन्हें भोर को और संध्या को बलि चढ़ाना है। So there was an burnt offering. They would sacrifice a lamb. और देखिए उन्हें एक भेड़ को कुर्बान करना है और उसे होम जलाना है In the morning और सुबह में, and one in the evening. और एक शाम को। And also the sacrifice consists of grain offering and drink offering. और ये जो है अर्ध का बलिदान और हवन करने के लिए बलिदान कहलाता है। So it was a blood sacrifice and also products that were not blood, that is grain and drink offering. और देखिए एक तो एक जो है बलिदान वो लहू का है, और दूसरा जो है वो लहू का नहीं लेकिन अन्न और दाख का बलिदान है। So the animal that was sacrificed, और जो जानवर जिसको बलि किया जाना है, it would make the atonement or cover up the sins of the Israelites. और वो इजरायलियों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है। And the evening sacrifice और जो संध्या का बलिदान है also consists of the same thing. और वो भी उसी पाप के बलि के रूप में चढ़ाना है। So whatever sins the people committed throughout the day, the sacrifice was made in the evening. और जो सारे पाप उन्होंने दिन भर में किए हैं उनके पाप का बलि जो है शाम के समय में चढ़ाया जाना है। And whatever they did from evening till the next day morning, all of the sins were covered up by the sacrifice that was made in the morning. और देखिए शाम से अगले दिन सुबह तक जितने भी पाप किए जाते थे उसका बलिदान अगले दिन सुबह
भोर के समय पर बलि किया जाता। And the animal had to be completely burnt and consumed in the fire. और जो मेमना है उसे आग में पूरी रीति से जलाकर भस्म करना है। And this grain and this drink offering was basically the first fruits, first crops, what they get was the first fruit offering. और देखिए उसी रीति से जो पहला जो फसल का उन्हें फसल मिलती थी उसका उन्हें अन्न बलि करके चढ़ाना है। So the lamb offering, और जो मेमना बलिदान है, it spoke of complete consecration because the whole thing had to be burnt up. और वो पूरे के पूरे रीति से उसे भस्म होना है, पूरा शुद्ध होकर उसे जलना है और उसे पूरा भस्म हो जाना है। So it signified और वो इस बात को दर्शाता है that the Israelites were completely consecrating themselves to God. और इजरायली लोग पूरी रीति से परमेश्वर के लिए शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध ठहराए गए हैं। So when they offered the meal and the drink offering, और जब वो अन्न बलि और दाख मधु का बलिदान चढ़ाते, it spoke of consecrating their own lives, to God. और वो इस बात को दर्शाता था कि इजरायली लोग अपने जीवन को परमेश्वर के लिए शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे So this हैं। daily sacrifice in the morning and evening, और वो प्रतिदिन सुबह और शाम बलि चढ़ाया करते थे। it spoke of daily atonement, that means daily covering up of their sins. और वो इस बात को बतलाता था कि प्रतिदिन उन्हें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने पापों से अपने आप को शुद्ध करना है। No, the daily sacrifices spoke of how their sins were covered with the blood of the lamb. और वो इस बात को दर्शाता था कि प्रतिदिन के पाप किस प्रकार लहू से ढांप दिए गए हैं। And the meal and the drink offering spoke about how they consecrated themselves to God. और जो अन्न बलि और अर्ध बलि है वो इस बात को दर्शाता था कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति शुद्ध किया है। Now if you look at Hebrews chapter 7 verse 26 and 27, और यदि आप इब्रानी 7 अध्याय उसका 26 और 27 वचन देखेंगे, it talks about Jesus as a high priest. और वो यीशु मसीह को महायाजक के रूप में दर्शाता है। And does it say that he has to make these daily sacrifices? और क्या वहां लिखा है कि उसे प्रतिदिन इन बलिदानों को चढ़ाना है? Yes or no? और हाँ या ना? No. It says who does not need daily as those high priests to offer sacrifices. Verse 27. और देखिए 27 वचन में लिखा है उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। Why did Jesus not have to offer daily sacrifices even though he was the high priest? The high priest duty was he had to offer that morning and evening sacrifice. But Jesus as a high priest says here in Hebrews chapter 7 did not have to offer those daily sacrifices. Why? और देखिए यीशु जो महायाजक के रूप में है और महायाजक का कार्य होता था कि प्रतिदिन सुबह और शाम वो बलिदान परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाए, तो फिर क्यों जब यीशु मसीह महायाजक है तो उन्हें प्रतिदिन सुबह शाम बलि चढ़ाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? Yes. Huh? Because he was sinless, okay? क्योंकि वो पाप नहीं। Sorry? Yes, it says here in Hebrews chapter 7. और इब्रानी 7 अध्याय में लिखा है, It says the same verse says that for this he died once when he offered up himself. So he already made that full, sufficient, perfect sacrifice, and he made the complete atonement or the covering for the sins of the entire world, and hence he did not have to make the morning and evening sacrifice. और देखिए अगर उसी वचन को आगे आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान करके उसे एक ही बार निपटा दिया। यीशु मसीह ने एक बार बलिदान किया और सारी मानव जाति के पापों को ढांप दिया, उनके जीवन को शुद्ध कर दिया। यही कारण है कि उसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। And that is why you and I don't have to make this morning and evening sacrifice. और यही कारण है कि आपको और मुझे भोर और संध्या बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। And you read Hebrews chapter 10. और इब्रानी 10 अध्याय आपने पढ़ा है। Look at your notes. It's there in your notes in verse 12. और आपके नोट्स में लिखा हुआ है 12वें वचन में। It says, but this man, who is this man?
परंतु यह व्यक्ति, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? Yes, but this man, Jesus, had offered one sacrifice for sins forever. और ये व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा And sat down at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। So we see that Jesus और हम देखते हैं कि यीशु was that holy, sinless, harmless, undefiled Lamb of God. और वो परमेश्वर का एक ऐसा बलिदान था जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जो शुद्ध था, जिसमें कोई दोष नहीं था, कोई कलंक नहीं था। He was one with the Father. और पिता के साथ एक था He was totally consecrated and totally surrendered to the Father's will. और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित था। परमेश्वर की पिता की इच्छा के प्रति वो एकदम शुद्ध था। And he was a sinless lamb. और वो एक निर्दोष मेमना था। And hence he made that a perfect offering for the sins of the entire mankind. और इसीलिए उसने पूरी मानव जाति के लिए एक बार सदा का सिद्ध बलि चढ़ा दिया। And that is why we don't have to offer any more sacrifices. और यही कारण है कि अब हमें और बलि करने की आवश्यकता नहीं है। The sacrifices that were made in the Old Testament, और वो सारे बलिदान जो पुराने नियम में चढ़ाए जाते, it was all very temporary. Only for that time, the blood would just make atonement for the sins for that time. और वो कुछ समय के लिए हुआ करते थे। उसी समय के पाप के छुटकारे के लिए वो लहू कार्यरत था। It was not a permanent sacrifice. और वो सदा का छुटकारा या सदा के लिए बलिदान नहीं चढ़ाया जाता But था। Jesus' sacrifice was not temporary, but it was permanent. और लेकिन यीशु मसीह के बलिदान जो है वो कुछ समय के लिए निर्धारित नहीं, लेकिन सर्वदा के लिए एक बार चढ़ाया हुआ बलिदान है। That is why we don't have to make any more offering for our sins. यही कारण है कि हमें अपने पापों के लिए अब और बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। And on our other aspect, we see that, Jesus was fully consecrated to the Father. He had given or submitted in obedience to doing the will of the Father. और हम एक और नजरिए से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा के लिए पूरी रीति से समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया था। And hence he was able to make that perfect sacrifice. और इसी वजह से वो उस सिद्ध बलिदान को एक बार सदा के लिए चढ़ाने भी पाया। So you're able to see how God instituted these rituals and sacrifices in the Old Testament and how it's being fulfilled in Jesus Christ. और हम इस बात को देख पा रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर ने जो पुराने नियम के अंदर बलिदानों को निर्धारित किया था, वो सारे जो हैं नए नियम के अंदर में पूरे हो रहे हैं। Day before yesterday, we looked at Jesus as, the servant songs in Isaiah. और देखिए परसों या कल हमने यशाया के अंदर में उस सेवक के गीत के बारे में देखा था। Who is the servant? और सेवक कौन है? Jesus Christ. और Okay. यीशु मसीह। We also see that Jesus was also known as not only as a suffering servant, but also as a suffering lamb. और देखिए हम केवल यीशु मसीह को दुख उठाने वाले सेवक के रूप में ही नहीं, लेकिन दुख उठाने वाले मेमने के रूप में भी देखते हैं। Because when Isaiah prophesied about Jesus, और क्योंकि जब यशाया ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी को किया and what Jesus would do, और यीशु क्या करेगा, he spoke about his sufferings. और उसने उसके दुखों के बारे में बोला है। So look at Isaiah chapter 53 verse 7 to 10. और यशाया 53 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन तक आप पढ़ें। And Hebrews 13, 11 and 12. और इब्रानी 13 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। And 1 Peter 2, 21 and 24. और पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से लेकर 24 वचन So तक। all this are in your notes. Please read it quickly. और ये सभी आपके नोट्स में है, 32 और 33 के ऊपरी भाग में लिखे हैं। आप कृपया कर उसे पढ़ें।
You finished reading? और पढ़ लिया आप सभी ने? Okay. So here in these scriptures, it's talking about Jesus as a suffering lamb. और देखिए इन वचनों के अंदर में यीशु मसीह को दुख उठाने वाले मेमने के रूप में दर्शाया गया है। That means, how do we know that he was a suffering lamb? What are some of the words there that talk about Jesus' suffering? और देखिए कैसे हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह के दुखों के बारे में इस वचन में बात की गई है। कौन से बातें हैं जो यहाँ दर्शाती है इस बात को? He was oppressed. दबा हुआ। What else? और क्या है? Come on, look there in Isaiah chapter 53 verse 7. और यशायाह 53 उसके 7 वचन में देखिए। How do we know that Jesus suffered? और हमें कैसे पता चल रहा है कि यीशु ने सहा है? He was? वहां वचन में क्या लिखा हिंदी है? लोग बोले क्या लिखा है वचन में? Isaiah 53 verse 7. 53 के 7 में क्या लिखा है? कैसे कह रहे हैं कि वो उसके दुख पड़ा, उसको दुख सहना पड़ा, सताया गया। He was oppressed, he was afflicted. और उसे दबाया गया, उसे दुख हुआ। But what did Jesus do when he was afflicted and he was oppressed? और जब वो सताया जा रहा था, उसे दबाया जा रहा था, तो यीशु ने क्या किया? He did not speak, he did not open his mouth. और वो चुपचाप बना रहा, उसने मुंह नहीं खोला। He was also, it says in the English Bible, that he was reviled. Reviled means he was criticized strongly. और उस पर दोष लगाया गया। And they said unpleasant things about him. और उसके बारे में गलत बातों को कहा गया, बुरी बातें कहा गया। But he did not retaliate in return. और लेकिन उसने उनका जवाब नहीं दिया। So this shows us how Jesus willingly and passively paid the penalty for our sins. और ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपनी इच्छा अनुसार सारी बातों को अपने ऊपर में सह लिया। It also says that he was stricken for our. और यहाँ पे कहता Look है at, कि what does it say? He was stricken. He was troubled, tormented. और उस पर दोष लगाया गया, उसको मारा गया और हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। Yes, that is in verse 8. और 8वें वचन के अंतिम पंक्ति में आप अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हमारे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। Yes, for the transgressions of my people he was stricken. और मेरे ही लोगों के कारण उस पर मार पड़ी। So we see that it was, he was stricken means what? He was, he was tormented, he was troubled, he was traumatized. और मार पड़ने का अर्थ क्या है? उसे सताया गया, पीड़ा दी गई, उसको ताड़ना दिया गया। Why did he go through all this? और क्यों इन सब से होकर वो गुजरा है? Yes, for our sins. It says for our transgressions. Transgressions means sins. और देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे ही अपराधों के कारण, इसका अर्थ है हमारे पापों की वजह से। And it also says it was God's will that Jesus, to be hurt and to be bruised. और देखिए यहाँ इस प्रकार भी हम पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे लिए ही दुख सहे, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़े। And Isaiah says the purpose, what is the purpose of this suffering? और यशाया क्या बोल रहा है कि उसके ये सब दुख सहने का उद्देश्य क्या है? So that you can make his soul an offering for sin. और ताकि वो हमारे पापों के लिए बलिदान बन जाए। So offering means what? और ये बलिदान क्या है? दान क्या है? The offering here is talking about the Old Testament offering that God had instituted called the trespass offering. और देखिए ये जो बलिदान है वो उस बलिदान को दर्शाता है जो पुराने नियम में परमेश्वर ने पाप बलि के रूप में ठहराया था। Now trespass means guilt. और देखिए अगर आप ट्रेसपास अगर अंग्रेजी के शब्द को देखें तो उसका हिंदी होता है
गिलानी महसूस करना। So where you experience guilt when you disobey God. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब आप अपने अंदर गिलानी या अपने आप की गलती महसूस करते हैं। Or you violate somebody else's rights, like you destroy somebody else's things, you violate somebody else's rights. और या तो फिर जब आप किसी दूसरे के हक का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं। So when people made trespass offering, और जब लोग पाप बलि चढ़ाते, it basically denotes a guilt offering. और उसे ऐसा माना जाता कि ये गिलानी जो हो महसूस हो रहा उसके प्रति बलिदान है। When they disobeyed God or man or violated or destroyed the rights of God or man. और जब परमेश्वर या किसी मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन किया है या परमेश्वर और मनुष्य दोनों को उन्होंने दुख पहुंचाया, उनकी आज्ञा को खराब किया है। So we find this trespass offering in Leviticus chapter 5 verse 14 to chapter 6 verse 7. और देखिए हम इसे निर्गमन के अध्याय में पाते हैं, जो लय व्यवस्था में 5 अध्याय उसका 14 से लेकर 6 अध्याय के 7 वचन तक हम इसे पढ़ सकते हैं। And Numbers chapter 5 verse 7 and 8. और गिनती उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। So for example, और उदाहरण के लिए, if I accidentally kill my neighbor's donkey or cow or sheep, और यदि मैंने गलती in the से, Old Testament, we're talking about the Old और Testament. हम पुराने नियम की बात कर रहे हैं, यदि किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के गलती से गधी को किसी जानवर को अगर मार दिया, Or you did something that animal died. और यदि आपने कुछ किया जिसकी वजह से वो जानवर, आपके पड़ोसी का जानवर मर गया, So or you hurt somebody, और या फिर आपने किसी को चोट पहुंचा दी, or you destroyed somebody's property, और या तो आपने किसी के संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, then the person who did that, और जिस व्यक्ति ने वो किया होता है, they have to make an offering to God. और उस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति एक बलि चढ़ाना पड़ता था, And also make an offering for their sins that they committed. और जो पाप उन्होंने किया है उस पाप के लिए भी उन्हें बलि चढ़ाना है। And also, return back. If for example, if I killed a goat, my neighbor's goat, I would have to replace a goat for them. और उसके साथ साथ मुझे, यदि मैंने उदाहरण के लिए अगर मेरे पड़ोसी की बकरी को मार दिया है तो मुझे बकरी लौटानी भी पड़ेगी। So the person had to cover up the damages that he had done. और जो व्यक्ति ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई उसे करना पड़ेगा। And also make a sacrifice to God with an animal. और उसके बाद में परमेश्वर के सम्मुख में एक जानवर के द्वारा उसे बलि भी चढ़ाना है। So Jesus was our trespass offering. और यीशु मसीह हमारा दोष बलि या हमारा पाप बलि ठहरा। He not only made the sacrifice for our sins, और उसने केवल हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान ही नहीं बनाया, but he also made restitution. That means he died in our place. और वो हमारे स्थान पर हमारी जगह लेकर उसने उस दंड को सहा भी। So life for life. और जीवन के लिए जीवन। So Jesus was our trespass offering. और यीशु मसीह हमारा दोष बलि या हम कहें हमारा पाप बलि ठहरा। So if you look at Hebrews chapter 13, और यदि आप इब्रानी उसके 13वें अध्याय को देखें, it says that the bodies of those animals whose blood is brought into sanctuary by the high priest are burned outside the camp. और वहां लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। And we also see, और हम ये भी देखते हैं, when you look at Jesus' sacrifice on the cross, और जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को देखते हैं, that he suffered outside the gate. और वो फाटक के बाहर कुर्बान हुआ। That means he was sacrificed outside the city limits. और इसका अर्थ ये है कि शहर की सीमाओं के बाहर उसे
कुर्बान किया गया। So you see, every aspect of the Old Testament sacrifices, और यदि आप पुराने नियम के बलिदानों के अगर उन्हें ध्यान से अगर देखें, we see it completely fulfilled in what Jesus did and his sacrifice. और हम इस बात को देखते हैं कि वो सारे बलिदान यीशु मसीह के एक बलिदान में पूर्ण होते हैं जो यीशु मसीह ने किए। So what God was doing in the Old Testament और परमेश्वर पुराने नियम में जो कुछ कर रहा था was basically pointing the people to something that greater that was coming, that is the coming of Jesus और Christ. वो एक आधार था उस बात के लिए कि एक महान और सबसे बड़ा जो भविष्य में आने वाला है मसीह यीशु, उसकी ओर दिशा निर्देश कर रहा था। And one of them was the institution of the sacrifices. और उन सब में एक जो है संस्थान वो है बलि। So we see that Jesus, when he was beaten, he was persecuted, he was made fun of, he was mocked. He did not open his mouth. He went through those sufferings willingly for you and me. और जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जब मजाक उड़ाया गया, उसे मारा गया, उसे सताया गया, उसे पीड़ाएं सहनी पड़ी, तो उसने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने इच्छा के अनुसार इच्छा रख कर आपके और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। There's something that we can learn from this. और कुछ जो इस बात से हम सीख सकते हैं, That even when we go through persecutions and difficulties, और जब हम सताव से या दुखों से होकर गुजरते हैं, or when people persecute us because of our faith, और हमारे विश्वास के कारण जब लोग हमें सताते हैं, we don't fight back. और हम उसके विरुद्ध लड़ते नहीं हैं, We don't take life for life. और हम जीवन के लिए जीवन नहीं लेते, We don't take arms. और हम हथियार नहीं उठाते, But we, of course, we not that we just stay quiet, but we do things in the right way. और हाँ, हम चुपचाप बैठ जाए नहीं, लेकिन हाँ, सही रीति से जो कार्य करने हैं हम उन कार्यों को करते हैं। But there are times when God just wants us to be quiet and just go through it, and He will vindicate us because He is the judge. और परमेश्वर कई बार चाहता है कि हम चुपचाप हो जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है और वो न्याय करेगा। So we see how all the Old Testament sacrifices were fulfilled in Jesus Christ. और हम इस बात को देखते हैं कि सारे बलिदान जो पुराने नियम में चढ़ाए गए नए नियम में यीशु मसीह में पूर्ण हो जाते So हैं। when you read Leviticus and Exodus and you look at all the sacrifices, you might be wondering, why did God tell them to do so many things? और जब आप लेवी व्यवस्था निर्गमन की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप अचंभित होंगे कि क्यों परमेश्वर इतने ज्यादा बलिदानों के बारे में चर्चा कर रहा है। Some of you don't even read it. और कई तो हम पढ़ते भी नहीं हैं। But all of that is so beautiful because all of that is pointing to someone greater, that is Jesus Christ. और वो सारे बलि जो है बड़ी सुंदर रीति से लिखे गए हैं, क्योंकि सारे के सारे बलिदान एक महान प्रभु यीशु मसीह की ओर दिशा दिखाते हैं। Now it's very interesting to see in the Bible और बाइबल में बड़ी रुचिपूर्ण बात है देखने के लिए that there are 28 references of Jesus as a Lamb of God only in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य के अंदर ही यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में करीब 28 बार दर्शाया गया है। But it's very interesting to note that the Lamb of God that is mentioned in the book of Revelation has very different aspects from the Lamb of God that is mentioned in the Old Testament. और लेकिन यदि ये बड़ी एक रुचिपूर्ण बात है कि जो प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का मेमना करके जिस बात को दर्शाया गया है वो बिल्कुल विपरीत है उस मेमने के बारे में जो पुराने नियम में दर्शाया गया So है। we'll come back after the break and look at it. और हम ब्रेक के बाद में इसमें अध्ययन करेंगे।